रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं। अगर आपको लगता है कि नमकीन गोश्त सिर्फ गोश्त में नमक और प्याज डालकर बन जाता है तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आज मैं आपको वो रेसिपी दिखा रही हूँ जिसमें प्याज की असल मिठास, गोश्त का कुदरती रस और मसालों की एक हल्की सी चाल ऐसा जायका बना देगा कि आप घर में बैठकर रेस्टोरेंट वाली खुशबू महसूस करेंगी। तो आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 गिलास पानी एक बाउल में डाला है मैंने और इसको गरम कर लिया है। अब इसमें 2 मीडियम प्याज मैं शामिल कर दूंगी। अब इसको हमें इतना पकाना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अब यहाँ पर हमारी प्याज नरम हो चुकी है। हम इस स्टेज के ऊपर चूल्हा बंद कर देंगे और प्याज को ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मटन मिक्स बोटी है 1/2 kg। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर पानी 2 गिलास है हमारे पास, इसमें हम मटन को शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर नमक अपने सारा गोश्त के नाप का हम डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हाँ, 1 सेकंड भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट का छोटा सा राज भी मिस कर दिया तो आखिर में ये डिश आपके हाथ से वैसी नहीं बन पाएगी। यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब हम इसको धीमी आंच के ऊपर 90% तक कुक करने तक रखना है हमने। अब यहाँ पर प्याज हमारी ठंडी हो चुकी है। इसमें हम 6 अदद हरी मिर्च डालेंगे। अब ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इसको हम पीस लेंगे। अब इसको साइड पर रख देंगे। अब 30 मिनट हो चुके हैं हमारे। अभी फुल डन नहीं हुआ है मटन। इसमें हम 1 कप इसकी यखनी निकाल लेंगे और इसको फिर रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर 90% हमारा मटन गल चुका है। हम चेक कर लेंगे बोटी को, तो जी हाँ, हमारा 90% तक गोश्त गल चुका है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैंने 3/4 कप, जैसे पौना कप तेल का शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर जो प्याज हमने पीस के रखी थी, हरी मिर्च का और प्याज का पेस्ट, वो शामिल कर देंगे हम। दरमियानी आंच रखनी है आपने और इसको आपने घुमाते रहना है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको सोते करेंगे। आंच को आपने मीडियम लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है आपने। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके थे हमारे। अब इसमें 4 टेबल स्पून दही का मैंने शामिल कर दिया है। दही डालते वक्त आंच को स्लो रखा करें। दरमियानी आंच पर दही का पानी खत्म हो जाने तक हमें इसको भूनना है। यहाँ पर हमें मज़े मज़े से इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो जितनी चीज़ भुनाई होती है इतनी चीज़ लजीज बनती है। अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे और गोश्त को भी डालकर कुछ सेकंड तक हम घुमाएंगे। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइस शामिल करेंगे। कुटे हुए धाने मेरे पास 1/2 टेबल स्पून है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। मिर्ची का लेवल आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। और साथ में ही मैं 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर का शामिल करूंगी और इसकी भुनाई करनी है हमने। जहाँ सालन जितना ज़्यादा भुनेगा इतना ही लजीज बनेगा। यहाँ पर हमें इसकी भुनाई करनी है और देखें ये इस स्टेज पर आ चुका है। इसकी मज़ीद थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी और अभी आप इसकी मत कीजिएगा, इसमें आगे और भी अज्जा डालेंगे, तभी जाके ये प्रोफेशनल नमकीन गोश्त बनेगा। यहाँ पर ये इसकी भुनाई हो चुकी है। ये यखनी हमने शुरू में निकाल के रखी थी, इसको अब हम शामिल कर देंगे। और गोश्त अभी हमारा थोड़ा सा बाकी है, अभी तक फुल हमारा डन हुआ नहीं है। अभी इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि गोश्त हमारा कंप्लीट गल जाए। यहाँ पर 10 मिनट की जगह 5 मिनट में हमारा गोश्त गल चुका था। तो हरी मिर्च छिड़क दी है, धनिया थोड़ा सा छिड़क दिया और अदरक के स्लाइस काट कर मैंने डाल दिया। और एक चीज़ हमारी बाकी है जो हम बाउल में निकालने के बाद डालेंगे, तो स्किप मत कीजिएगा आप। आइए हम डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त नमकीन प्याज गोश्त हमारा रेडी है। और आखिर में आप इसको लीमू छिड़क कर लाजमी खाइएगा, क्योंकि नमकीन गोश्त की यही खासियत है कि इसको बाउल में निकाल कर लीमू छिड़क कर खाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।